सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में हुआ अल्मोड़ा ज़िले में, जो उन दिनों उत्तर प्रदेश में था, आजकल उत्तराखंड में है। पता है, इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई और इनकी दादी ने इन्हें पाला। इनका असली नाम गुसाई दत्त रखा गया था, पर इन्हें वो नाम पसंद नहीं था और इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि ये जो सुमित्रानंदन पंत है कोई महिला का नाम है या नहीं। मुझे भी हुआ करता था बचपन में। इनका जो जन्म स्थान है कसौनी काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और प्रकृति की गोद में पले पंत जी ने प्रकृति का वर्णन अपनी कविताओं में काफ़ी किया। ही वॉज अ नेचर लविंग पोइट और अपनी कविताओं के कारण उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। जैसे 1958 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी कविता संग्रह चिदंबरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट लिटरेरी अवार्ड है। 1960 में कला और बूढ़ा चांद नामक उनके कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया और 1961 को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से पंत जी को नवाजा। 2015 में सुमित्रानंदन पंत जी के स्मरण में भारत सरकार ने ये जो पोस्टल स्टैंप निकाला। हिंदी के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता विहान। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाएं जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ईश्वर से, नाथ से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उस व्यक्ति का प्रेमी बने जो सदा सत्य बोलता हो, जो सत्य शिवम सुंदरम में आधारित हो और जो हमेशा मानव की हित की सोचता हो, संपूर्ण मानव के हित की। हित मीन्स गुडनेस, नन्मा। जग जीवन में जो चिर महान हो, चिर हमेशा सदा के लिए, जग जीवन संसार। तो कवि यहाँ अपने नाथ, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं। मुझे उस व्यक्ति का प्रेमी बनना है जो हमेशा सत्य बोलता हो, जो सत्यम शिवम सुंदरम पर अधिष्ठित हो और जग जीवन में जो हमेशा महान हो, जो संपूर्ण मानव के हित की सोचता हो, ऐसे व्यक्ति का मैं प्रेमी बनूं। यही मेरी प्रार्थना है हे नाथ। कवि फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। हे नाथ, मैं ऐसे व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिससे मेरे सारे भय छूट जाएं, मेरे सारे संशय, मेरी अंधभक्ति, ये सब जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भय संशय अंधभक्ति, ये सब मुझसे छूट जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अखिल व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति। मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूँ हे नाथ, हे ईश्वर, जिसमें सभी संपूर्ण मानव राशि मिल सके, एक साथ हो सके, मतलब एकता में जी सके।
संपूर्ण भय, संशय, अंधभक्ति। संशय मतलब डाउट, भय, डर, तो ये सब मुझसे छूट जाए और पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर आए और मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। जीवन में मुझे एक ऐसी शक्ति मिल जाए हे नाथ, मैं एक ऐसा प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण मानव राशि एक हो जाए। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं फिर से इस संसार में एक नया प्रभात लाना चाहता हूँ। विहान मतलब प्रभात, नवजीवन का प्रभात मतलब सारी दुख दर्द, भय, संशय सभी को भगाकर एक ऐसा नया भोर, एक नया सवेरा लाना चाहता है कवि, जो नवजीवन से भरा हो। और ऐसा सवेरा तभी वो ला सकता है पूरे विश्व में जब उसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, मैं आपसे एक ऐसा दान की याचना करता हूँ, एक अमर दान जो मानव का परित्राण करने में मेरी सहायता करे। मानव का परित्राण करना, मानव राशि की रक्षा करना। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इस प्रकार संपूर्ण मानव राशि का परित्राण करके, संपूर्ण मानव राशि की रक्षा करके मैं पूरे विश्व को एक बार फिर एक नवजीवन का भोर दिखाना चाहता हूँ। ये समस्त जो भय, संशय, अंधभक्ति वगैरह इस संसार में भरा हुआ है, उसे हटाकर इस संसार में एक नवजीवन का प्रभात, नवजीवन का विहान खोलना चाहता हूँ। इसमें हे ईश्वर मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी अमर दान चाहिए। Sumitranandan Pant was one of the most celebrated 20th century poets of the Hindi language. He was awarded the most prestigious literary award, Gyanpith Puraskar, and his poems were inspired by nature, people, and beauty within. His poem Vihan is all about his humble prayer to Almighty, hoping for a new dawn. Vihan is nothing but dawn, a new morning. New morning in the sense he wishes to be a person who is inclined towards truth, a person who can think of the whole world as one and work for the benefit of whole of mankind. You go through the first para, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, सत्य एंड सौंदर्य, ट्रूथ एंड ब्यूटी। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, नाथ इस ईश्वर, गॉड, जो हो मानव के हित समान, हित, goodness, wellness. So he is praying to God for the welfare of whole of mankind. He is praying that he be a person inclined towards truth and beauty and could be able to think about the welfare of mankind as a whole. So he is not thinking about himself, not just himself. He is thinking about the whole of mankind. The next para, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति. The poet continues his prayer, hoping to get a new inner strength, so that his mind becomes fearless. Bhaya is fear. He wants to be fearless, devoid of doubt, samshay, and superstition, that is andhabhakti. These three emotions, fear, doubt, and superstitious belief, will act as a hindrance. You can't attain great things in life if you are full of fear, if you are full of doubt. That's why poet is praying for a mind without fear. मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें
Akhil Vyakti. See, he is again thinking of the whole mankind. He is not thinking about himself. Akhil Vyakti denotes the whole of mankind. He wants to be the light, showing a new path to the whole of mankind. Towards the end of the poem, the poet is praying, hoping to bring a new life, a new morning, a new beginning to the whole of mankind. Pakar Prabhu tumse Amardan. Amardan is nothing but he is wishing for an eternal wish, so that करके मानव का परित्राण, he can परित्राण पूर्ण रक्षा, he can save the whole of mankind. ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान. The world is full of fear, doubt, so many negative emotions. Here the poet wishes to bring a new world, a new morning, where there won't be any type of fear, doubt or superstition, so that a new life begins to the whole of mankind. And for that he needs the eternal, the Almighty's wishes. That's what the poem is all about. I've uploaded this video for my son Daniel Vincent. He's in 8th standard at Trinity Lyceum, Kollam. He's the one who has been with me. He has taught me all the nuances of the video editing, uploading, everything about YouTube. I have been doing this for a few while, then I thought I'll help him out with his classes also. You got any suggestions, you please drop it in the comment box so that I can improve my classes. ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ജ്ഞാൻപീഠ് പുരസ്കാർ ജേതാവായ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തയായ കവിയാണ് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് വിഹാൻ. വിഹാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഭാതം. ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി കവി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കവി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു പുതിയ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി കിട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭയം, സംശയം, അന്ധവിശ്വാസം, ഈ വക വികാരങ്ങളെല്ലാം മാറണമെന്നാണ്. അത് മാറിയിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യരാശിക്ക് നന്മ വരാൻ വേണ്ടി അതിന് ഉതകാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം ഈ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, സമസ്ത മാനവ്, എല്ലാ മനുഷ്യർ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്മ വരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി സത്യവും സൗന്ദര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ശക്തി തരണേ ഈശ്വര എന്ന ഒരു വിനീതമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ വിഹാൻ എന്ന കവിതയിലൂടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മോന് ഡാനിയൽ വിൻസെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കോളേജ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.